हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब डिज़ाइन थ्योरी के बारे में। जॉब डिज़ाइन थ्योरी के बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बताते हैं कि एक इंसान की जॉब का रिलेशनशिप उसके पर्सनल और उसके वर्क आउटकम से कितना मिलता है, यानी उसके जॉब किस कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं और उसके साथ साथ उसको कितना सेटिस्फाइड करती हैं एक इंसान के लिए। उसकी जॉब किस तरीके से डिज़ाइन होती है वो उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है स्किल वैरायटी, सेकंड है टास्क आइडेंटिटी, थर्ड है टास्क सिग्निफिकेंस, फोर्थ है ऑटोनॉमी और 5 है फीडबैक। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं स्किल वैरायटी की, तो स्किल वैरायटी अगर आप इसके वर्ड पर गौर करें उसमें कह रहे हैं स्किल और वैरायटी, मतलब कि एक इंसान की जॉब में डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए ताकि उसकी स्किल्स डेवलप्ड हों। यानी कि एक इंसान अपने काम में और मज़ीद कितने काम कर सकता है। यानी अगर एक पर्टिकुलर काम तो कर रहा है और करते करते बोर तो हो रहा है, लेकिन अगर उसकी जॉब में वैरायटी है तो वो बोर नहीं होगा। यानी उसका जो काम है वो अगर वो स्किल्स रखता है उस पर्टिकुलर काम की तो उसको वैरायटी चाहिए काम करने के लिए। दूसरा है टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी बेसिकली ये है कि एक इंसान कुछ भी काम कर रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर जॉब है, तो वो चाहता है कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर काम करूं तो उस काम से मेरी आइडेंटिटी बन जाए। अगर मैं कुछ भी काम करता हूं वो काम मैं शुरू से लेकर आखिर तक करूं ताकि लोग ये कहें कि ये काम इसने किया था, बनिस्बत ये कि एक काम करते वक्त 10 बंदों को मैंने मुलव्विस किया तो आखिर में नाम किसका आया, या तो उस आखिरी बंदे का जिसने काम को पूरा ओवरऑल देख के कंप्लीट किया, सही है, या उस बंदे का आएगा जिसकी कंपनी में जाएगा। तो बेसिकली वो चाहता ये है कि जो काम मैं करूं वो मैं शुरू से लेके आखिर तक करूं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ताकि उस आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क की निस्बत मुझसे मिले, यानी मैंने वो काम अंजाम दिया। तीसरा है टास्क सिग्निफिकेंस। अब टास्क सिग्निफिकेंस से बात ये आती है कि एक इंसान की जॉब का इम्पैक्ट दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या है। यानी वो काम जो एक इंसान कर रहा है उसका जो है उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, उसका इम्पैक्ट कितना है दूसरे लोगों की ज़िंदगी पर। तो ये कहता है टास्क सिग्निफिकेंस। उसके बाद है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहता है कि एक इंसान जो जॉब कर रहा है उसको फुल फ्रीडम होना चाहिए, फुल आज़ादी होनी चाहिए उसको, कि वो अपना काम खुद ही सेट करे, खुद ही जो है वो अपने काम को स्केड्यूल करे और जो है वो खुद ही जो है उसके प्रोसीजर को सेट करे। यानी ये कि वो चाहता है कि कोई मेरे पे मुसल्लत करके मुझे ये ना बोले कि तुमको ये करना है इस टाइम पे, तुमको ये करना है इस टाइम। वो चाहता है कि मैं खुद ही अपने काम को सेट कर लूँ, मुझे एक पर्टिकुलर पीरियड दे दिया जाए, मैं काम को खुद अपनी मर्ज़ी से कर लूँगा जब मेरी मर्ज़ी है, भले वो मैं 1 घंटे में करूँ या 6 घंटे में करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं पहले कुछ काम करूँ बाद में आपको काम मिल जाएगा। तो वो चाहता है कि ऑटोनॉमी मुझे मिले। तो 5वां है फीडबैक। अब फीडबैक के अंदर ये है कि एक इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो चाहता ये है कि मैं जो काम करूं उसका मुझे फीडबैक, ये नहीं कि मैं अगर काम करूं उसके बाद दूसरा कोई काम करे उस काम को आगे लेके जाए। वो चाहता ये है कि फ़ीडबैक मुझे मिले। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर काम किया है तो मुझे चाहिए कि उसका मैं फ़ीडबैक लूँ कि मैंने काम कैसा किया है। अगर मैंने काम अच्छा किया है तो मेरा पॉजिटिव फ़ीडबैक मेरी उस काम को करने में मेरे अंदर सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद अगर मैंने सही नहीं किया तो मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे नेगेटिव फ़ीडबैक भी मिलेगा तो मेरे लिए ही बेहतर है, क्योंकि मैं उसको अच्छा कर सकूँगा, मेरी इफ़ेक्टिवनेस परफॉर्मेंस की जो है इंक्रीज़ हो सकती है उससे। तो उसको चाहिए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन और वो इस चीज़ से जो है वो अपने जॉब के रिज़ल्ट के बारे में मालूम कर सकता है। तो ये थी हमारे पास 5 जॉब डिज़ाइन थ्योरी के है हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्जांपल से, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी एग्जांपल समझते हैं। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास 5 हैं उसमें हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है हाई पे और एक होती है लो। कि एक इंसान अगर काम कर रहा है तो अगर फ़र्ज़ करें इसकी वैरायटी के बारे, स्किल वैरायटी जो हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी वैरायटी जॉब की वैरायटी के बारे में बात करें तो एक इंसान की वैरायटी किस तरीके से हाई है और किस तरीके से लो है। तो अगर स्किल वैरायटी की बात करें तो अब आप देखें कि अगर एक इंसान की जॉब के अंदर हाई वैरायटी है, मतलब कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक इंसान है वो काम कर रहा है किसी गैराज में, तो उसको गाड़ी की बैटरी सही करना भी आता है, यानी इलेक्ट्रिक रिपेयर भी कर लेगा वो, सही है, बल्ब लगा लेगा गाड़ी के, और भी बहुत जो इलेक्ट्रिक काम होगा वो कर लेगा। दूसरा ये कि इंजन भी सही कर लेगा, और तीसरा ये है कि अगर कोई डेंटिंग पेंटिंग काम होगा तो वो भी वो खुद कर लेगा, और कस्टमर से बात करनी होगी तो, यानी कि उसकी जो जॉब है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, यानी उसके अंदर स्किल्स हैं, उस वैरायटी को यूज़ करेगा वो जॉब के अंदर। अगर लो वैरायटी की बात करते हैं तो एक बंदा जो 8 घंटे लगातार एक ही गाड़ी को पेंट किया जा रहा है, तो ये है लो वैरायटी, यानी उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, उसकी जॉब में वैरायटी नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं हम टास्क आइडेंटिटी की। अगर हाई आइडेंटिटी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टास्क आइडेंटिटी ये है कि एक बंदा चाहता है कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक काम करूँ और वो काम मेरी निस्बत से पहचाना जाए। तो अगर टास्क आइडेंटिटी की बात करें तो यानी एक अगर बंदा कोई कैबिनेट बना रहा है यानी फर्नीचर बना रहा है कोई, तो वो चाहता है कि यार मैं शुरू से लेकर जो है ना आखिर तक काम करूँ, यानी मैं लकड़ी भी मैं खुद सेलेक्ट करूँ, उसके बाद जो है वो उसको मैं बनाऊँ भी खुद और उसको आखिर में बिल्कुल कंप्लीट करके परफेक्ट जो है फिगर भी मैं ही दूँ, यानी मेरे नाम से पहचान जाए कि ये काम मैंने किया है। बनस्बत ये इसका उल्टा अगर लो आइडेंटिटी की बात करें तो एक ही बंदा यानी खाली फर्नीचर की फैक्ट्री को उसके टेबल को कट कर, यानी एक टेबल बना रहा है उसकी खाली पैरों उसके जो लेग्स हैं टेबल के उसको कट कर रहा है, तो ये बहुत लो आइडेंटिटी, यानी उसके काम से पहचाना नहीं जाएगा वो काम। उसके बाद बात करते हैं टास्क सिग्निफिकेंस की। मैंने आपको बताया कि टास्क सिग्निफिकेंस दूसरे लोगों की इम्पैक्ट, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट है उसकी जॉब का। तो अगर हाई सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है नर्सिंग द सिक इन हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी अगर एक बंदा अगर एक फ़र्ज़ करें एक बंदा एक नर्स है, ठीक है ना, तो वो नर्स का इम्पैक्ट ये है कि अगर उस वक्त वो मौजूद नहीं हुई तो ऑब्वियसली पेशेंट को सफ़र करना पड़ेगा। यानी फायर ब्रिगेड इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर फायर ब्रिगेड जो है वो क्या कहते हैं उसको अगर फायर ब्रिगेड वाला मौजूद ना हो, क्योंकि उसकी जो जॉब है वो बहुत हाई सिग्निफिकेंस की, अगर वो मौजूद ना हो तो लोगों की फैक्ट्रियाँ अगर कहीं पे आग लगती है तो ऑब्वियसली वो जो है वो तबाह हो सकती हैं। तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो दूसरों के लिए बहुत अहम है उस वक्त पर होना, तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। इसकी जो लो सिग्निफिकेंस की बात करके एक अगर हॉस्पिटल में कोई फ्लोर स्वीपिंग करता है, कोई एम्प्लॉय है वो फ्लोर स्वीपिंग करता है तो उसकी जो है सिग्निफिकेंस लो है, क्योंकि अगर वो छुट्टी भी कर लेगा तो कोई मसला नहीं है बनिस्बत इसके कि अगर कोई फायर ब्रिगेड है या नर्स है। उसके बाद बात करते हैं ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी मैंने आज जैसे आपको बताया कि एक बंदा खुद काम करना चाहता है, फ्रीडम उसको चाहिए। तो हाई ऑटोनॉमी कैसी होगी? हाई ऑटोनॉमी ऐसे होगी कि एक टेलीफोन इंस्टॉलर है, यानी एक बंदा टेलीफोन इंस्टॉल कर रहा है तो वो खुद ही अपना काम स्केड्यूल करेगा, खुद ही जो है अपने वर्क को जो है वो अपनी जो है वो देखेगा कि किस तरीके से मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ और डिसाइड करेगा कि कौन सी बेस्ट टेक्निक हो जो मैं आसानी से उसको परफेक्ट तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन कर लूँ। जबकि लो ऑटोनॉमी क्या होगा कि एक टेलीफोन ऑपरेटर जो कि रोज़मर्रा के काम करेगा, यानी कॉल भी हैंडल करेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ रूटीन यानी रूटीन के काम भी करेगा जो उसको बताया गया कि भाई इसी तरीके से आपने करना है, यहाँ से हिलना नहीं है आपने। ऑटोनॉमी मतलब अपने आप को, इसके लो ऑटोनॉमी का मतलब इसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है आपके अंदर कोई उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप खुद अपने तरीके से जो आपको काम दे दिया गया आपको उसी तरीके से करना है, वो आपकी लो ऑटोनॉमी में आ जाता है। उसके बाद है फीडबैक। अब फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में दो तरीके, एक हाई फीडबैक और एक लो फीडबैक। हाई फीडबैक में क्या है कि जी अगर एक बंदा जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का वर्कर है वो रेडियो जो है वो असेंबल करता है कहीं पे और फिर उसको टेस्ट भी करता है ताकि उसको पता चले कि मैंने टेस्ट सही किया है कि नहीं, यानी फीडबैक मिल रहा है उसको, और डिटरमाइन करे कि ये काम प्रॉपर्ली कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो उसको फीडबैक, अगर नहीं भी कर रहा है तो भी उसको फीडबैक मिल रहा है। लेकिन जब लो फीडबैक की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री वर्कर जो कि खाली असेंबल करेगा रेडियो को और देन रूटीन के लिए छोड़ देगा दूसरे वर्कर जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर पे कि वो आएगा उसको टेस्ट करेगा और फिर क्लियरेंस मिलेगी, यानी उससे उसका कोई लेना देना नहीं, फीडबैक उसको लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो वो खुद ही जो है एक टास्क जो है परफॉर्म करेगा और दूसरा टास्क जो है वो फीडबैक उसको नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारे पास जो जॉब डिज़ाइन थ्योरी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने आपको इसको एग्जाम्पल से भी समझाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और आखिर में बस यही कहूँगा कि रिपीटेटिव प्रोसेस जो है, रिपीटेटिव लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो एक दफ़ा समझ में नहीं आती तो एटलीस्ट मिनिमम 2 दफ़ा देखिए, इससे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा एक वीडियो देखने के बाद कि अगली वीडियो में जब मैं देखूँगा मुझे पता है कि ये क्या बंदा कहने वाला है, और उस वक्त आपका एक रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आई है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नॉलेज टॉपर के पेज को, ताकि आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को हासिल कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीज़ समझाएं वो एग्जांपल्स के थ्रू समझाएं, तो जिससे जो है वो आपकी जो है वो लर्निंग में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एग्जांपल से अगर इंसान समझता है तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो जी ये थी आज की वीडियो जॉब डिज़ाइन थ्योरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो हम बना के दें तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं है या आपको ये चीज़ समझनी है, तो हम उस
पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।